इस दुनिया में माँ की महिमा का बखान कोई भी नहीं कर पाया है। किसी भी धर्म ग्रंथ माँ की महिमा का बखान कर ही नहीं सकते, क्योंकि माँ की महिमा इतनी ज़्यादा अपरंपार होती है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इतनी ज़्यादा अमरता प्रदान करने वाली होती है, जिसका बखान करना हम जैसे दुष्ट या कहीं नीच मनुष्यों के काम की बात है ही नहीं। बिल्कुल, आज 8 मई है और आज मातृ दिवस है, यानी मदर्स डे है। आप सभी माताओं को और सभी लोगों को मातृ दिवस की अर्थात मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ कविता लेकर आया हूं जो अपनी माँ को डेडिकेटेड करना चाहता हूं। माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने तरह तरह के कष्टों को सहा और हमें किसी भी तरह के कष्ट में नहीं पड़ने दिया। खुद गीले में सोईं और हमें सूखे में सुलाया, खुद भूखी रहीं और हमें पेट भरकर खिलाया। और इस तरह से माँ के शब्द को और माँ की महिमा को बखान कर पाना, मेरे अंतर मन में भी इतनी दृष्टता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। तो मैंने माँ के बारे में लिखा है अपनी बुक में, तो मैं आज उस लिखे हुए से संबंधित आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, अपनी कविता पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो माँ के ऊपर लिखी हुई हैं। आज मातृ दिवस है यानी मदर्स डे है, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता, माँ के ऊपर कुछ कहना ही चाहिए। माँ के जो गुण हैं, माँ की जो महिमा है, उसके बारे में कुछ महिमा मंडन करना आवश्यक हो जाता है। तो शुरू करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है मातृ देवो भव। जन्म से लेके मृत्यु तक पार लगाती है माँ, प्रेम में जीवन में खुशी लाती है माँ। चलना सिखाती, चुप कराती, प्रेम अनुपम कराती है माँ। अर्थात हमसे अनुपम प्रेम करती है हमारी माँ। स्वप्न सलोने दिखाती है, पालन पोषण और हमें खिलाती है, नहलाती धुलाती है। दिव्यता को धारण करने वाली, समस्त दुखों में समान रूप से हमारा साथ देने वाली, दुख हो या सुख हो सभी दुखों में साथ निभाने वाली, जिनकी महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता, ऐसी प्यारी और अनूठी है हमारी माँ। स्वयं भूखे रहकर हमें खाना खिलाती है माँ, ठंड में खुद का बिस्तर हमें उड़ाती है माँ। जन्म देकर हमारा जीवन सफल बनाती है हमारी माँ। तुम हो सद्गुणों की खान, तुम हो हमारा अभिमान हे माँ, हे माँ, हे माँ। मातृत्व अनुभव है, सभी का स्वाभिमान है। तुम नीर की तरह निर्मल हो, वायु की तरह शीतल हो, पृथ्वी की तरह समतल हो और पर्वतों की तरह अटल विटल हो। हे माँ, तुम महान हो, तुम महान हो, तुम महान हो। मातृदेवो भव। इसी तरह मैंने माँ पर दूसरी कविता लिखी है जो मैं आपके सम्मुख पढ़कर सुनाऊंगा। ये है, इसका शीर्षक है जीवनदायिनी माँ। वो माँ है जो जन्म देती है, वो माँ है जो चलना सिखाती है, काट कर अपना पेट हमें खाना खिलाती है। वही है वो जो हमें जीना सिखाती है, प्रथम गुरु बनकर बनाती हमें इंसान है। फिर क्यों सही वक्त पर भूल जाते हम उसके एहसान हैं। वो ईश्वर का प्रथम रूप, उसके चेहरे में दिव्यता का प्रतिरूप, उसके सहारे हम हैं। फिर दूसरों के कहे पर क्यों भूल जाते हैं उसका ये स्वरूप। क्या इंसान मूर्ख है जो बहकावे में आकर कर देता है ममता का त्याग, अपनी माँ का त्याग, जो स्वयं जीवनदायिनी है, परित्याग की देवी है। और इंसान जब तुम करते हो उस ममता का त्याग, बस तभी तुम्हारे फूट जाते हैं सारे सौभाग्य। हे प्यारे इंसान, तुम में अनंत विवेक है, अलौकिक शक्तियों का प्रवेश है। अगर माँ की छत्र छाया है तो तुम्हारे पास तो स्वयं ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अखंड आशीर्वाद है। ऐसी है माँ, प्यारी। तो ये थी माँ पर आधारित दो ऐसी कविताएं जो मैंने माँ को अपने
मन मस्तिष्क में रख कर लिखी और आशा है आपको ये कविताएं पसंद आई होगी। ये कविताएं मेरी बुक आत्मशक्ति की यात्रा से अवतरित हैं, जो मैंने ही लिखी थी। और आप अगर चाहो तो ये बुक पढ़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा हो सके तो। और आज मातृ दिवस है, मदर्स डे है, तो आप अपनी माताओं का स्वागत सत्कार कीजिए। इनफैक्ट हर एक दिन हमें अपनी माँ का स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उनके किए को हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना कितना परित्याग किया, कितना त्याग किया, कितनी कठिनाइयाँ सही, कितनी जटिलताओं से होकर हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया। हमारी माँ सबसे अच्छी माँ है, सबसे अच्छी माँ है। और हमें किसी के भी बहकावे में आकर, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें अपनी माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी माँ के हमेशा साथ रहना चाहिए और उनका हमेशा मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। तभी एक इंसान पराक्रम और पराक्रमी और बलिष्ठ बनता है, जब वो अपनी माँ को बहुत अच्छे तरीके से रखता है, उनकी हर एक इच्छा को पूरा करता है। हमारी माँ सबसे प्यारी है। तो यहीं मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप अब से अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं आपको कुछ एक और बात बताने वाला हूँ कल की वीडियो में, तो आप कल मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब टिल देन बाय।